अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू वोकैबुलरी यू लर्न इंग्लिश विद इजी लेसन्स। आज हम स्पोकन इंग्लिश का लेसन पढ़ेंगे। इससे पहले भी मैं 2 लेसन्स बना चुकी हूँ जिसमें आपको मैंने उर्दू के बहुत से ऐसे अल्फाज थे जिनकी हमें इंग्लिश नहीं पता होती है, उनको कैसे इंग्लिश में बोलना है वो मैंने बताया था। तो वो उन 2 लेसन्स पे मुझे आप लोगों का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया। मैं उनका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, इन केस अगर आप लोगों ने नहीं देखा है वो ज़रूर देखिएगा। आज के लेसन में भी मैं कुछ और सेट ऑफ वर्ड्स लेकर आई हूँ जो हमें उर्दू में हम इस्तेमाल तो बहुत ज्यादा उन वर्ड्स को करते हैं, लेकिन हमको ये मालूम नहीं होता कि हम इनको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे। जैसे आपके सामने स्क्रीन पे आपको नजर आ रहे हैं, धक्कम पेल हो गया, उटक पटक हो गया, हल्ला गुल्ला हो गया, चुपके चुपके हो गया, घटा टोप हो गया, झटपट हो गया, बेतुका हो गया या थोड़ा बहुत हो गया। अब इन सब वर्ड्स को हमने इंग्लिश में कैसे बोलना है वो हम आज के लेसन में सीखेंगे। तो आज बहुत ही इंटरेस्टिंग लेसन होने वाला है, तो एंड तक जरूर देखिएगा। आपको ये सारे वर्ड्स की इंग्लिश जो है वो क्या होगी वो पता चलेगी, और ये मैं बताऊंगी कि इनके सेंटेंसेस कैसे बनेंगे। ठीक है, तो पहला हम वर्ड ले लेते हैं, वो है जी धक्कम पेल। धक्कम पेल हम बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं उर्दू के अंदर। इंग्लिश में क्या कहेंगे? इंग्लिश में कहेंगे पुशिंग एंड शोविंग। पुशिंग एंड शोविंग, ठीक है। धक्कम पेल, जब एक दूसरे को हम बहुत ज्यादा धक्कम पेल करते हैं, जब बहुत ज्यादा क्राउड हो, एक दूसरे को धक्कम पेल हो रही होती है, तो उसको कहेंगे पुशिंग एंड शोविंग। जैसे कि पहला सेंटेंस है हमारे पास, धक्कम पेल में चोट ना लगवा लेना। ठीक है, अब आप किसी बच्चे को कह रहे हैं, कोई खेल रहे हैं, बच्चे बहुत ज्यादा धक्कम पेल कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, ठीक है, तो उसमें आप कहना चाह रहे हैं कि बी केयरफुल, धक्कम पेल में चोट मत लगवा लेना। तो इसको इंग्लिश में कहेंगे डोंट गेट हर्ट इन द पुशिंग एंड शोविंग। डोंट गेट हर्ट इन द पुशिंग एंड शोविंग, ठीक है जी। जैसे एक और सेंटेंस देख लेते हैं, भीड़ में बहुत धक्कम पेल हो रही थी। अगर आप किसी क्राउड में हैं, भीड़ में है, तो आप कहेंगे बहुत धक्कम पेल थी वहां पर। इसको इंग्लिश में कहेंगे देयर वाज अ लॉट ऑफ पुशिंग एंड शोविंग इन द क्राउड। देयर वाज अ लॉट ऑफ पुशिंग एंड शोविंग इन द क्राउड, ठीक है। तो धक्कम पेल के लिए हमारे पास क्या वर्ड है? पुशिंग एंड शोविंग। अब हम नेक्स्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, वो है जी उटक पटक। उटक पटक भी हम कितना ज्यादा इस्तेमाल करते हैं अपनी डेली लाइफ में। उटक पटक है किसी चीज को आपने इधर से उठाया उधर रख दिया, उधर से उठाया इधर रख दिया, उटक पटक कर रहे हैं, किसी चीज को आप ध्यान से हैंडल नहीं कर रहे हैं, तो वो उटक पटक होती है। तो उसको इंग्लिश में कहेंगे रफ हैंडलिंग। रफ हैंडलिंग कि एक चीज उठाई उधर रख दी, एक चीज उठाई उधर रख दी, लेकिन आप उसको केयर से जो है ना उस चीज को हैंडल नहीं कर रहे हैं। तो रफ हैंडलिंग हमारे पास इसके लिए वर्ड है। जैसे कि उटक पटक की वजह से बैग खराब हो गया। कोई बैग था, आपने उठाया इधर रखा उधर रखा, उटक पटक उसकी की, तो उससे क्या हुआ कि वो बैग जो है वो खराब हो गया, या कोई भी चीज जो है। जैसे कि द बैग गॉट डैमेज्ड ड्यू टू रफ हैंडलिंग। द बैग गॉट डैमेज्ड ड्यू टू रफ हैंडलिंग। इसी तरह से एक और है, ये मशीन नाजुक है, उटक पटक से बचाओ। कोई भी चीज हो जिसके बारे में अपने कहना हो कि ये चीज जो है इसको मतलब ये चीज नाजुक है, तो इसको रफ हैंडलिंग से बचाना है। तो इंग्लिश में बोलेंगे दिस मशीन इज डेलिकेट, अवॉइड रफ हैंडलिंग। दिस मशीन इज डेलिकेट, अवॉइड रफ हैंडलिंग, ठीक है जी। अब आ जाते हैं जी आज के तीसरे वर्ड के ऊपर। तीसरा वर्ड है हमारे पास हल्ला गुल्ला। हल्ला गुल्ला भी हम बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, जहाँ पे बहुत से लोग इकट्ठे हैं और बहुत ज्यादा जो है ना वो एक दूसरे बोल रहे हैं, चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, ठीक है। तो उस हल्ला गुल्ले को क्या कहेंगे इंग्लिश में? हल्ले गुल्ले के लिए हमारे पास 2 ऑप्शंस है, एक है कमोशन और एक है हसल बसल, ठीक है। हसल बसल का मतलब ये होता है कि बहुत से लोग एक जगह पर इकट्ठे हो गए हैं और कोई इधर आ रहा है कोई उधर जा रहा है। और कमोशन का मतलब ये होता है कि भाई इधर उधर हल्ला गुल्ला चल रहा है, कोई इधर भाग रहा है कोई उधर भाग रहा है, बहुत सारे लोग इकट्ठे हैं, ठीक है। तो एकदम से जो ना वो हल्ला गुल्ला हो तो उसको कहेंगे कमोशन है या हसल बसल है। सेंटेंस क्या हुआ? बाजार में बहुत हल्ला गुल्ला था। आप बाजार में बहुत हल्ला गुल्ला था तो क्या कहेंगे? देयर वाज अ लॉट ऑफ कमोशन इन द मार्केट। देयर वाज अ लॉट ऑफ कमोशन इन द मार्केट, ठीक है। अगर देखें धक्कम पेल है तो हमने क्या कहा? पुशिंग एंड शोविंग थी मार्केट के अंदर। और अगर आपने कहना बहुत हल्ला गुल्ला है तो आप कहेंगे बहुत कमोशन थी मार्केट के अंदर, ठीक है जी। इसी तरह से शहर का हल्ला गुल्ला कभी खत्म नहीं होता है, सॉरी कभी नहीं रुकता है, ठीक है। इसको इंग्लिश में कहेंगे द हसल बसल ऑफ द सिटी नेवर स्टॉप्स। द हसल बसल ऑफ द सिटी नेवर स्टॉप्स, ठीक है। शहरों के अंदर हसल बसल जो है वो चलती रहती है, लोग जो है जागते रहते हैं, अपने कामों में लगे रहते हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट है हमारे पास, वो है जी चुपके चुपके। चुपके चुपके भी हम अपनी डेली लाइफ में बहुत इस्तेमाल करते हैं इस वर्ड को। इसके लिए हमारे पास 2 वर्ड्स हैं, सीक्रेटली और क्वाइटली। इनफैक्ट मेरे ज़हन में अभी एक तीसरा वर्ड भी आया है, उसको कहेंगे स्टेल्थली। स्टेल्थली भी यूज किया जा सकता है, सीक्रेटली भी यूज किया जा सकता है, क्वाइटली भी यूज किया जा सकता है। आप इसमें से कोई सा भी वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, जैसे मैं एग्जाम्पल आपको देती हूँ, आपने कहना कि वो कमरे में चुपके चुपके से कमरे में आई, तो आप कहेंगे शी एंटर्ड द रूम सीक्रेटली, क्वाइटली और स्टेल्थली।
कोई भी वर्ड इसमें से यूज कर सके। शी एंटर द रूम स्टेल्थली, कि वो चुपके चुपके से कमरे के अंदर आई, जैसे कि उसने चुपके चुपके उसे तोहफा दिया, ठीक है। अब इसको इंग्लिश में कहेंगे शी सीक्रेटली गेव हिम अ गिफ्ट, शी सीक्रेटली गेव हिम अ गिफ्ट, ठीक है। स्टेल्थली भी बोल सकते हैं। वो घर से चुपके चुपके निकल गया, घर से चला गया, ठीक है। ही लेफ्ट द हाउस क्वाइटली, ही लेफ्ट द हाउस क्वाइटली, मतलब चुपके चुपके से, किसी को पता नहीं चलने दिया। अब यहाँ पर ये भी कह सकते हैं ही लेफ्ट द हाउस स्टेल्थली, वो भी करेक्ट है, ठीक है जी। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास वर्ड है वो है जी घटाटोप। घटाटोप कहते हैं ना कि भाई घटाटोप अंधेरा था या घटाटोप बादल थे। अब इसके लिए हमारे पास जो वर्ड है वो है जी ओवरकास्ट। ओवरकास्ट सेंटेंस देख लेते हैं, जैसे कि घटाटोप अंधेरे में कुछ नजर नहीं आ रहा, तो इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे? इन द ओवरकास्ट डार्कनेस नथिंग वाज विजिबल, इन द ओवरकास्ट डार्कनेस नथिंग वाज विजिबल, ठीक है जी। ओवरकास्ट का मतलब होता है घटाटोप, जो चीज एक छाई हुई है कि आप उसके आगे देख नहीं पा रहे। तो अंधेरा भी अगर बहुत ज्यादा घटाटोप और डार्क हो तो फिर क्या होता है, आप देख नहीं सकते। तो ओवरकास्ट डार्कनेस, ठीक है जी। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास वर्ड है वो है जी आसमान पे घटाटोप बादल छाए हुए हैं। अब आसमान पे घटाटोप बादल छाए हुए, तो इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे? द स्काई इज ओवरकास्ट टुडे, द स्काई इज ओवरकास्ट टुडे, ठीक है। मतलब आज जो है वो आसमान पे घटाटोप बादल छाए हुए हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास वो है जी झटपट। अब कोई चीज अभी ये तो झटपट हो जाने वाला काम है। अब झटपट के लिए हमारे पास क्या इंग्लिश है? वो है जी हेस्टली और इन अ हरी। क्विकली भी कह सकते हैं इसके लिए, झटपट बहुत तेजी से, क्विकली झटपट, ठीक है। वहां पे भी उसको भी बोला जा सकता है। इन अ जिफी भी बोला जाता है, ठीक है। चुटकी बजाते जिसको हम बोलते हैं ना, वो होता है इन अ जिफी, और उसका मतलब भी यही होता है कि कोई चीज झटपट की जा सकती है, ठीक है, तेजी से की जा सकती है। इसी तरह जैसे कि वो झटपट घर से निकल गया, अचानक से, मतलब कि फौरन से निकल गया, ठीक है। तो इसको क्या कहेंगे? निकल गई, सॉरी। शी लेफ्ट द हाउस इन अ हरी, शी लेफ्ट द हाउस इन अ हरी, मतलब झटपट तेजी से निकल गई, उसने वेट नहीं किया है, ठीक है। इसी तरह से झटपट फैसला मत लो। झटपट फैसले का मतलब कि तेजी से जल्दी से फैसला मत लो, इसको सोच लो थोड़ा सा। अब यहाँ पर जो है ना वो हम कह सकते हैं कि डोंट मेक अ डिसीजन हेस्टली। हेस्टली का मतलब ये होता है कि कोई चीज जो आप हेस्ट में करें, तेजी में करें, झटपट करें, आप उसमें वेट ना करें, ठीक है। तो डोंट मेक अ डिसीजन हेस्टली, कि भाई तेजी में जल्दी में फैसला मत करो, झटपट में फैसला मत करो, थोड़ा सा सोच लो इसके बारे में। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास वर्ड है वो है जी बेतुका। बेतुका भी हम अपनी आम जिंदगी में बहुत इस्तेमाल करते हैं। बेतुकी बातें मत करो, ये बेतुका सवाल था, उसने बेतुकी सी बात कही, ठीक है। अब इस बेतुके के लिए हमारे पास दो वर्ड्स हैं। या तो आप कह सकते हैं एमलेस, या कहिए विदाउट पर्पस। दोनों का सेम मीनिंग है, आप दोनों में से कुछ भी यूज कर सकते हैं। सेंटेंस बनाते हैं, जैसे कि सेंटेंस है उसने बेतुका सवाल किया। अब बेतुका सवाल किया तो क्या कहेंगे? ही आस्क्ड एन एमलेस क्वेश्चन, ही आस्क्ड एन एमलेस क्वेश्चन। इसी तरह से एक और है सवाल, सॉरी सेंटेंस है हमारे पास, बेतुकी बातें मत करो, ठीक है। ये भी हम अक्सर लोगों को कहते हैं बेतुकी बातें मत करो, ठीक है। तो वहां पर आप कहेंगे डोंट टॉक एमलेसली, डोंट टॉक एमलेसली, ठीक है। विदाउट पर्पस भी कह सकते हैं, दोनों में से कुछ भी यूज कीजिए। अच्छा जी, आज का जो लास्ट हमारे पास वर्ड है वो है जी थोड़ा बहुत। थोड़ा बहुत को हम क्या कहेंगे? अ लिटिल बिट भी कह सकते हैं एंड समवट भी कह सकते हैं। अच्छा, मैंने मोस्टली लोगों को समवट का इस्तेमाल करते हुए ज्यादा सुना है। अ लिटिल बिट भी यूज कर सकते हैं, कोई इसमें मतलब कि मसला नहीं है, लेकिन समवट मैं आपको सिर्फ अपनी ऑब्जर्वेशन बता रही हूँ, तो मैंने समवट बहुत सुना है लोगों को इस्तेमाल करते हुए, ठीक है जी। वो थोड़ा बहुत नाराज था, इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? He was somewhat angry. He was somewhat angry. इसी तरह से आज मौसम थोड़ा बहुत ठंडा है, तो इसको क्या कहेंगे? The weather is a little bit cold today. The weather is a little bit cold today, या the weather is somewhat cold today, ठीक है। somewhat यूज कीजिए या a little bit यूज कीजिए। तो ओके जी, यहाँ पे लेसन आज का हमारा खत्म होता है। आई होप कि आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा लेसन, आपने इंटरेस्टिंग वर्ड्स सीखे हैं। अच्छा, ऐसे कोई वर्ड्स आपके जहन में हैं जो आप सोचते हैं कि भी उनकी क्या इंग्लिश हो सकती है, तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, फिर इंशाल्लाह मैं लेसन बनाकर आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूंगी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, सी यू नेक्स्ट लेसन, अल्लाह हाफिज़।